नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पारस पेन की बिक्री के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। या फिर ऐसे हो सकता है पारस पेन की बिक्री के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी पेन बनाने वाली कंपनी के लिए 25 से 30 या 30 से 40 या 50 या 60 शब्दों में लगभग क्या करिए ये विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी जैसे ये पारस पेन दिया, हो सकता है इस पेन की जगह दूसरा पेन हो सकता है। अगर दूसरा है तो आप ही उत्तर में दूसरा कर देना, ठीक है। बाकी पेन का विज्ञापन बनेगा इसी तरह से। अब तो प्रश्न पढ़ने के बाद हम इसको समझ लेंगे कि किस पर विज्ञापन बनाना है। पारस पेन पर। तो फिर लिखेंगे उत्तर, काले पेन से लिख देंगे उत्तर, फिर नीले पेन से लिखेंगे पारस पेन का विज्ञापन, या फिर इसके स्थान पर लिख दें विज्ञापन लेखन। यानी आप कहने का मतलब ये, आप चाहें तो पारस पेन का विज्ञापन लेखन या पारस पेन का विज्ञापन या फिर विज्ञापन लेखन लिख दें। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात एक स्केल लेंगे, पेन लेंगे और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो ये उत्तर लिखा है इसके बाद एक लाइन छोड़कर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से आयताकार ये बन गया बॉक्स, आयताकार या वर्गाकार बना लेंगे और नीचे भी एक या दो लाइनें छोड़ के लाइन खींचेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे। चाहे तो आप पेंसिल से बना लें या पेन से बना लें, या फिर आप पहले विज्ञापन लिख लें उसके बाद फिर बॉक्स बना लें, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन मैं पहले बॉक्स बना लेता हूं, उसके बाद लिखना शुरू करता हूं। जब बॉक्स बन जाएगा तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, शीर्षक। तो देखो शीर्षक क्या था, इसमें दिया था पारस पेन, तो पारस पेन हमने यहाँ भी लिख दिया बड़े अक्षरों में और उसको डार्क कर दिया, यानी गहरा कर दिया, ठीक है। अगर प्रश्न में दिया हो पेन का नाम तो हम वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया हो तो फिर आप अपने मन से कोई भी नाम ऐसा आकर्षक चुनना जो अच्छा भी लगे, ठीक है। तो ये लिख दिया। लिखने के बाद ये फिर इसको हमने कवर कर दिया। कवर करने के बाद ऊपर ही लिख दिया सफलता का राज पारस पेन, फिर नीचे लिख दिया छात्रों की पहली पसंद, या फिर इसके स्थान पर लिख दो विद्यार्थियों की पहली पसंद। उसके पश्चात लिखेंगे खूबियां, तो खूबियां यहाँ हेडिंग डाल दी। अब लिख दिया डॉट करके लिख दो, चाहे नंबर चाहे स्टार बना के। खूबियां सुंदर लिखावट, आकर्षक, मजबूत, कीमत कम, 9 रंगों में उपलब्ध, इंक ज़्यादा चले, इंक ना फैले, मजबूत ग्रिप। ये हो गया। अब उसके बाद नीचे लिख देंगे, फिर बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पर जैसी ये 3-4 लाइनें हैं यहाँ लिख देंगे, या तो यहाँ पर लिख दो संपर्क करें या निर्माता या पता, इस तरह से। तो लिख देंगे, हमने लिखा है संपर्क करें पारस पेन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, आप कोई सा भी पता लिख सकते हो। फिर फ़ोन नंबर ऐसे ही लिख दिया है 9320003333 और वेबसाइट लिख दी www.paras.com। इस तरह से लिखेंगे। अब उसके पश्चात जो हमारी ये दाहिने साइड जगह बची हुई थी, ये इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक चित्र। ये नीचे देखो चित्र बना दिया, पेन का बहुत सरल चित्र, इसके लग के इसी लाइन खींच दो, ये इस तरह से कर दो, यहाँ बना दो, इसको बना दो और ये फिर ऐसे बना दो। और उसके ऊपर ही लिख देंगे एक पैकेट के साथ एक पेन फ्री। पर उसके पश्चात नीचे लिखेंगे हम लिखते जाओ ऐसे स्लोगन कोई भी जो आपको ठीक से आता हो पहले से, या फिर उसी समय बनाएंगे। तो इस तरह से आपका विज्ञापन पूरा बनके हो जाएगा तैयार। ये देखो सबसे पहले आपका ऊपर लिखा हुआ है उत्तर, उत्तर के बाद आपका ये शीर्षक, शीर्षक के बाद फिर ये स्लोगन, और ये फिर उसके बाद खूबियां, उसके बाद फिर एक और स्लोगन, और ये संपर्क, और ये लिखा आपका चित्र, और ये लिखा है ऑफर। तो इस तरह से ये विज्ञापन बनके आपका क्या हो जाएगा, तैयार होगा। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो हमेशा इसको बॉक्स में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर और क्या ध्यान रखेंगे, जो ये आप शब्द लिखते हैं जैसे खूबियां, या फिर वाक्य लिखते हैं सुंदर लिखावट, आकर्षक, मजबूत या छात्रों की पहली पसंद, हमेशा इनमें ऐसे वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपको सही शुद्ध आते हो। कभी कठिन या मुश्किल या डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कभी होता क्या, उसमें छात्र कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और उसमें अशुद्धियाँ हो जाती है और अंक कट जाते हैं। तो इसी का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमेशा शुद्ध और सही, जो तुम्हें आप लोगों को जो ठीक से लिखना आता वही लिखेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं करेंगे, अगर कहीं गलती हो तो ऐसे लाइन करके काट देंगे, ये भी ध्यान रखना। और क्या करेंगे, और सबसे अच्छा तरीका जो अंत में रहेगा, आप इस विज्ञापन को जैसे
देखकर 2 बार अपनी कॉपी में बना लो, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ और उसमें जो कमियां रह गई उसको क्या कर लो, चेक कर लो और फिर सुधार लो, फिर बनाओ। इसी तरह से आप इस विज्ञापन का और दूसरे विज्ञापनों का क्या कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो और बहुत आसानी से कम समय में सीख सकते हो। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। आपकी देखो राइटिंग अच्छी आती हो, यानी लेखन अच्छा हो या अच्छा ना हो, आप हमेशा क्या करना, साफ सुथरा स्वच्छ बनाना, ठीक है। अगर जैसे बड़े अक्षर और अक्षरों को हमेशा मीडियम आकार में लिखे, यानी मध्य आकार में, या अगर छोटे अक्षर हों तो इनमें डायरेक्ट सीधे लिखते चले जाना। अगर बड़े अक्षर हैं तो एक एक लाइन का स्पेस दे देना, यानी छोड़ देना। तो क्या होगा, आपका विज्ञापन बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न हो विज्ञापन से संबंधित जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा हो लेकिन आपको वो आ ना रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ये भी बताइएगा कि विज्ञापन आपको कैसा लगा। तो हिंदी से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।